श्री क्षत्रिय युवक संघ एक संस्था है जो पिछले 78 वर्ष से समाज में काम कर रही है और ये युवक और युवतियों में संस्कार निर्माण का काम करती है। जो अपने शाखाओं के माध्यम से, शिविरों के माध्यम से जगह जगह इस प्रकार के शिविर लगाकर उनको संस्कारित करने का प्रयास कर रही है। इसी संदर्भ में जो इनके संस्थापक हैं पूज्य तन सिंह जी, उनकी 101वीं जयंती हम मना रहे हैं। बाड़मेर उनकी जन्मस्थली थी, उनका कर्म क्षेत्र था और इसलिए 100वीं जयंती हमने दिल्ली में शताब्दी समारोह के रूप में मनाई थी और 101वीं जयंती हम इस बाड़मेर शहर में मना रहे हैं। बाड़मेर शहर में गेहूं रोड पे हमारा एक आश्रम डेवलप किया है, शिविर स्थल है और वहीं पे एक उनका आदमकद स्मारक भी हम प्रतिष्ठापित कर रहे हैं और उसी के संदर्भ में आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें हज़ारों लोग आएंगे और पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं। राजस्थान से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, साउथ से भी आ रहे हैं और राजस्थान के अनेक ज़िलों से इस प्रकार के सभी लोग आ रहे हैं जो उनको पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और उसी संदर्भ में ये कार्यक्रम रखा गया है। मूर्ति में मुख्य काम अनावरण का काम है और तन सिंह जी के जीवन पे भी प्रकाश डाला जाएगा। लोग आएंगे, उनको इस प्रकार की बात बताई जाएगी, यही बात है। इसकी कोई बहुत पहले से तैयारी नहीं थी। हमको मूर्ति स्थापित करना था, ये मानस था भगवान सिंह जी साहब का। तो पिछले लगभग 3-4 महीने पहले इस प्रकार की हुई कि हम एक स्मारक के रूप में डेवलप करें उस स्थान को। उस स्मारक का ही बात थी। 100वीं जयंती मनाई थी तब ये था कि बाड़मेर में हम इस प्रकार की 101वीं जयंती मनाएंगे, लेकिन इस भव्य रूप में मनाएंगे इस प्रकार का कोई नहीं था। केवल एक स्मारक का उद्घाटन करने की बात थी, अनावरण करने की बात थी। लेकिन पिछले साथियों से जब बातचीत हुई तो उनका विचार आया कि हमको इसको आयोजन को सब लोगों को बुलाकर करना चाहिए। तो ये पिछले 1 महीने से लगभग ये स्थिति है कि भाई कौन मेहमान शामिल होंगे? मेहमान सभी लोगों को बुलाया गया है, चाहे वो एमएलए हैं, चाहे वो एमपी हैं, चाहे समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, सभी लोगों को बुलाएं। सभी हमारे मेहमान और सभी हमारे घर के व्यक्ति हैं। कोई ऐसा विशिष्ट कोई नहीं है कि उसको हमने मेहमान के रूप में। 100% सामाजिक कार्यक्रम है जिसमें कोई केवल एक जाति से संबंधित नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय युवक संघ जातिवाद में कभी विश्वास करता नहीं है और सभी जातियों को साथ लेकर चलने का बात करता है। लेकिन पहले शुरुआत अपने घर से करने की बात है, इसलिए सभी लोगों को बुलाया है। समाज के लोगों को भी बुलाया है, अन्यत्र दूसरे जाति के लोग हैं उनको भी बुलाया, यहाँ तक कि दूसरे धर्म के लोग हैं उनको भी बुलाया गया। अपील तो यही है कि सभी लोगों को बुलाया है और प्रेरणा प्राप्त करें। महापुरुष थे और केवल महापुरुष होता है वो किसी जाति विशेष का नहीं होता, किसी कौम विशेष का नहीं है, सभी के लिए और सभी के काम आता है। तो क्षत्रिय युवक संघ भी एक राष्ट्रवाद पे काम करता है, तो इसलिए सभी लोगों को बुलाया गया है और 12:15 बजे, ठीक 12:15 बजे जितने भी लोग आएंगे उस समय कार्यक्रम हमारा शुरू हो जाएगा। नहीं, ऐसा कोई समाज में इस प्रकार का हम कोई घोषणा नहीं करते हैं कि हम इस प्रकार से काम करेंगे। हम हमारे जो दैनिक काम है उस काम से ही इस प्रकार की बात करते हैं। हमारे खुद की मीटिंग बुला के इस प्रकार के आगे के आयोजन की हम बात करते हैं। पारंपरिक गणवेश में पधारने की बात ये कही है कि थोड़ा अच्छा लगता है और कुछ उत्सव होते हैं उसी में हम इस प्रकार के परंपरा अनुसार कपड़े पहनते हैं। तो लोगों का है जैसे केसरिया, महिलाएं हैं वो केसरिया ओढ़ना ओढ़ के आए, पुरुष है अगर साफा बांध के आए, लेकिन जो हमारे स्वयंसेवक वो अपने गणवेश में आएंगे जो कि सफ़ेद शर्ट और काली पैंट के रूप में है, वो सारे इस प्रकार से। अनुमानित 10 से 15 हज़ार व्यक्तियों की अभी तक तो सूचना आई है, अभी रात तक और सूचनाएँ आएगी तब तक हम बता पाएंगे।